सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों और क्षेत्र के जागरूक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं मुकेश चंद बौद्ध, ग्राम सभा भूमका का निवासी, आप सभी के समक्ष पूरे सम्मान और विश्वास के साथ उपस्थित हूं। आप सबने मेरे ग्राम प्रधान का कार्यकाल में जो स्नेह दिया और जो समर्थन दिया, उसी के बल पर आज मैं आपके सामने जिला पंचायत सदस्य के रूप में, प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूं। आप सभी की राय, सुझाव और मार्गदर्शन के बाद मैंने फैसला लिया कि अब क्षेत्र की आवाज को सिर्फ गांव की चौपाल तक नहीं बल्कि जिला स्तर तक पहुंचाना है, ताकि हमारे जैसे दुर्गम क्षेत्रों को भी अधिकार और सुविधाएं मिल जाएं जो उन्हें मिलनी चाहिए। मैं गर्व से कहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में मैंने न केवल ग्राम सभा भूमका बल्कि आसपास के गांवों की सेवा भी उतनी ही निष्ठा से की है। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जहां जरूरत थी वहां खड़ा हुआ। मैंने क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसा कि आप जानते हैं, ग्राम सभा भूमका का वर्षों से लंबित सड़क मार्ग निर्माण करवाया, किसानों को सिंचाई टैंक, कृषि यंत्र, चेन लिंक फेंसिंग दिलवाई, महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़ा, बच्चों के लिए शिक्षा और बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था करवाई। उसके लिए उन्हें कोई समस्या कभी नहीं आने दी। स्वास्थ्य शिविर लगाए, आधार कार्ड कैंप लगाए, बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया, बिजली, पानी, विद्यालय, भवन, डेयरी जैसे तमाम महत्वपूर्ण कार्य किए और सबसे जरूरी, हर ग्रामवासियों की समस्या को अपनी समस्या समझकर उसका समाधान खोजा। मुझे गर्व है कि मैं आज सिर्फ वादे करने नहीं आया हूं, काम किया है, और वो भी ऐसा काम जिसे आप सबने खुद देखा और महसूस किया है। मित्रों, अब समय है कि हम तय करें कि क्या हमें झूठे वादे और पैसों के दम पर खड़े चेहरों को चुनना है, या फिर उस चेहरे को जो आपके बीच से निकला है, जिसने संघर्ष किया है और जो आपके विश्वास को जिम्मेदारी में बदलता है। मैं आपके बीच में हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं और इस क्षेत्र की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मैंने पिछले 5 वर्षों के कार्यों को आप देखिए, मेरे द्वारा जो कार्य किए गए हैं समझिए और फिर अपना अमूल्य मत देकर मुझे विजय बनाइए, ताकि मैं जिला स्तर तक आपकी आवाज बन सकूं, आपके लिए न्याय, विकास और अधिकार सुनिश्चित करवा सकूं। चलिए मिलकर संकल्प लें कि अब गांव बदलेगा, अब हर कोना बोलेगा, अब की बार सच्चा सेवक चुना जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस लोकतंत्र के पावन पर्व पर, इस लोकतंत्र के महान पर्व पर अपना प्रतिनिधि चुने। एक ऐसा प्रतिनिधि जो आपके क्षेत्र के लिए काम करता हो, एक ऐसा प्रतिनिधि जो आपकी क्षेत्र की समस्याओं को समझता हो और उस पर गंभीरता रखता हो। साथियों, पिछले 5 वर्षों से आपने जो देखा वही काम करना है। वही काम गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही मेरा कर्तव्य है। मैंने तमाम प्रकार के कैंपों को लगाकर मैंने यह दिखाया कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और उस जनता को उसका वास्तविक प्रतिनिधि जब मिलता है तो कैसे काम किए जाते हैं, ये मैंने करने का काम किया। आज मेरे सामने तमाम प्रतिनिधि खड़े हैं जो कभी आपके बीच में नहीं आए, कभी उन्होंने आपके बीच में आकर के आपकी समस्याओं को नहीं समझा, कभी आपके बीच में आकर के आपकी समस्याओं को नहीं जाना, कभी आपके बीच में आकर के आपके क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का काम नहीं किया। आज हमारे पहाड़ के विद्यालय बंद हो रहे हैं। कौन बोला? आपका भाई मुकेश चंद बौद्ध बोला। आपके क्षेत्र में अस्पताल नहीं है। कौन बोला? मुकेश चंद बौद्ध बोला कि अस्पताल होना चाहिए, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, और मैं ये करके दिखाऊंगा। एक बार आपने अगर मुझे वोट दिया तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि कभी पीछे नहीं हटूंगा। अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करूंगा, अपने क्षेत्र के युवाओं के रोजगार के लिए काम करूंगा। आज हमारे युवा बेरोजगार हैं, सिटकुलों में काम कर रहे हैं, वहां उनका शोषण हो रहा है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। कौन बोलेगा? किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा, और बोलने वाली आवाज को आपको पैदा करना होगा, आपको अपना वोट देना होगा। यदि आप अपना अमूल्य वोट देकर मुझे विजय बनाते हैं तो मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास करूंगा। साथियों,
इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पहुंचाएं लोगों तक कि हमने क्या काम किया, और महसूस कराइए कि ये चुनाव के टाइम पे जो बरसाती मेढक आपके बीच आ रहे हैं, इन बरसाती मेढकों की वास्तविकता क्या है। ये केवल चुनाव के बीच आपके पास आएंगे, बरगलाएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन उसके बाद आपके पास आएंगे या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इनसे पूछिए कि पिछले 5 सालों से आपने हमारे क्षेत्र के लिए क्या काम किया। इनसे सवाल कीजिए। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आप ठगा महसूस करेंगे। जब ये झूठे प्रतिनिधि आपके बीच चुन के आएंगे तो यकीन मानिए आपके क्षेत्र की समस्याएं जस की तस रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।